पूर्णमल के खिस्से में एक तो सलेमान को वजीर ने भी समझाया, रानी ने इंशरादे ने भी समझाया कि तू बहुत बड़ी गलती करे। एक तो तेरे बेटा को लार थोड़ी आना है और तू इसने कत्ल करवाने लाग रहा, फिर तो तेरा वंश मिट जाएगा और ना हो इधर। लेकिन जब राजा नहीं मानता ना, तो जब उड़े पूर्णमल कहे हट जा रीमा, चला रखे है ना, हट जा रीमा कत्ल करन दे, इब आस छोड़ दिए लाल की। हट जा रीमा कत्ल करन दे, इब मेर छोड़ दिए लाल की। पिता गए अवसर ने चूक, और दिए सब गिल्ले ने थूक। इसने नाउस जो तड़े गिरन दे, या से शिप्त ऋषियों की पाल की। इवन्यू बताओ, पंडित जी ने यो उदाहरण दे रखा है और इसका इशारा है बस कि सलेमान औरत के कहने पर, जबकि पूर्ण मत कोई दोस्त था ही नहीं जी, दोस्त तो रानी में था। इसलिए आड़े पंडित जी इशारा कर रहे हैं हम के किसी ने बेरा है। बात मत यूं है कि भाई पूर्ण ने जो है ना माँ को छेड़ दिया, कसम बना ली, कसम बन गया माँ का, इसलिए जो ना कत्ल करवाया राजा ने। लेकिन आड़े इशारा करके ये बता रहे हैं कि पूर्ण का तो दोष नहीं था, राजा पाप में धंसता जा रहा है। जैसे राजा नाहुस होए, उसने बहुत बड़ा तप किया जी, और फिर यह बात तो लंबी है, कथा में अगर कहे तो बताओ आप। छोटी छोटी नहीं भाई, देखो ऐसा था हाँ जी कि पहले बृहस्पति गुरु नहीं थे देवताओं के। बहुत पहली रचना में, सतयुग में कहो, शुरुआत में, सृष्टि के शुरुआत में एक तिरसरा नाम का ब्राह्मण था। तिरसरा 3 सिर थे उसको, और वो ब्राह्मण था, लेकिन उसमें एक कमी थी, उसकी माँ राक्षसी थी और पिता ब्राह्मण था। इसलिए जो है ना, और वो देवताओं का गुरु था तिरसरा जी। लेकिन वो जब यज्ञ करता ना, जब 2 तरह की आहुति डालता, एक आहुति राक्षसों के लिए भी डालता और एक आहुति देवताओं के लिए डालता है, क्योंकि देवताओं का गुरु था और ब्राह्मण था वो जी। तो इंद्र ने जो ये बेरा पटाया कि यो तो राक्षसों की मदद करता है, उनको भी सामर्थ्य देता है, यज्ञ में सामर्थ्य है, ये ज्ञान स्वरूप है, ईश्वर का स्वरूप है और ईश्वर ज्ञान स्वरूप है। तो इंद्र ने उसका 3 सिर काट दी, तो ब्रह्म हत्या लग गई थी इंद्र के जी पहले भी। उस वक्त जो है ना, 4 जगह ब्रह्म हत्या बांट ली थी, स्त्री ने, वृक्ष ने, जल ने, और एक और थी मेरे ध्यान नहीं, ये 4 जगह बट गई थी वहां, और इंद्र को जो है ना पवित्र हो गया। लेकिन फिर इंद्र ने जब उसका वो बत्रासुर था मेरे ख्याल में, हाँ बत्रासुर, उसका वध किया ना, फिर ब्रह्म हत्या लग गई थी उसको, और वो ब्रह्म हत्या उसके पीछे लग गई। वो ब्रह्म हत्या 4 जगह किसी ने बाटी को, किसी ने ली को, और इंद्र उससे डरता जो है ना जल में जा चुका था, और स्वर्गलोक जो है ना इंद्रासन खाली हो गया था जी। उस वक्त नाहुस जो है ना तपस्वी थे, और तप करके न जो है ना स्वर्ग का अधिकारी हो रहा था वो जी, उसको स्वर्ग का राजा बना दिया। तो उड़े स्वर्ग का राजा बनने के बाद उसका मद आ गया, अहंकार हो गया पद का, कि भाई मैं अंदर बढ़ गया,
तो भाई इंद्राणी ने कहो तो सुना, मेरी जैसे इंद्र की सेवा करा करती ना, मेरी भी सेवा करे। तो शची को ऑर्डर दे दिया, इंद्र के घरवाली का नाम था शची, उसको ऑर्डर दे दिया कि भाई राजा का हुक्म है, इंद्राणी बनकर, इंद्र के घरवाली बनकर रहना पड़ेगा। तो ऐसे इंद्र की रहा करती, और वो उसकी चारपाई पे सोना पड़ेगा तो उसके साथ। तो वह शची जो है ना बृहस्पति के पास गई कि महाराज यो तो आपने करते दिया, वो राजा तो बना दिया, और यो मेरी जान ने तो खड़ा कर दिया, मैं किस जाऊं। हाँ जी, और मैं तो पति भरता हूँ। तो बृहस्पति जी बोले कि तू चिंता मत कर, तू उसने यूं बता दे कि भाई इंद्र, मेरे को कोई एतराज नहीं, जैसे इंद्र आ करता ना वो पालकी में बैठ के वो भी आ जाएगा। और ऋषियों की पालकी है उड़, इंद्र के लिए तो ऋषियों की पालकी थी, लेकिन इंद्र सप्त ऋषियां ना जोड़ा करता, उसने सप्त ऋषि जोड़ दिए पालकी में। और जब उन्हें जोड़ के चले तो वो अपनी मस्ती में चलने थे। हाँ जी। और जब उसने लात लाई ना, सर्प सर्प कया, मैं जल्दी जल्दी, संस्कृत में जल्दी जल्दी ने सर्प सर्प कहा। तो जब उन्हें एक बार कही जब ना सुनी, 2 बार कही जब ना सुनी, तीसरी बार ठोकर ला कर कड़ी में ठोकर ला कही, तो उन्होंने जो है ना स्वर्ग से गिरा दिया। तो आड़ पंडित जी वो बताता है कि पाप करने से आत्मा भ्रष्ट हो जाती है, और आत्मा भ्रष्ट होने की वजह से क्या फल मिलता है, जैसे ना उस स्वर्ग से गिर गया, दिव्य भोग भोगता था वहां पर जी, कोई कमी ना थी। इसी प्रकार मेरा पिता सलेमान भी जो है ना स्वर्ग से, यानी इस राजपद से और इस मनुष्य शरीर से, ये मनुष्य शरीर इस मृत लोक में एक स्वर्ग का एक हिस्सा है, क्योंकि इसी से हमारे ऋषियों ने 2 मार्ग बताए। एक मार्ग से तो धर्म पुण्य करके ना, अच्छे कर्म करके, शुभ कर्म करके, शास्त्र विहित कर्म करके जी, तो स्वर्ग में जाते हैं, और स्वर्ग में दिव्य भोग भोग करके जब तक वो पुण्य रहते हैं, जब तक भोगते हैं, और पुण्य खत्म हो जाए जब फिर इस मृतलोक में आकर के मनुष्य शरीर मिलता है, वापस आ जाए, फिर वापस भी मनुष्य शरीर मिलता है जी, किसी और योनि में नहीं जाते। और फिर अगर वो पुण्य करें तो फिर स्वर्ग में चले जाएंगे। हाँ जी। और दूसरा मार्ग है शास्त्र विहित निष्काम कर्म करके मोक्ष में चले जाते। ये 2 मार्ग जी। लेकिन इस मनुष्य शरीर में ये मनमाने 2 मार्ग अपना लेते हैं, वो नरक में जाते हैं। और 28 नरक तो व्यास भगवान ने वर्णन किए जी, बाकी परमात्मा जाने कितने हैं। हाँ जी, कोई अंदाजा नहीं है जी, जी। ये मुख्य मुख्य गिनती में ले 28 बताने के लिए, वर्णन करने के लिए। तो इस प्रकार से इस मनुष्य शरीर में शास्त्र से न्यारे जितने भी कर्म है ना, वो नरक के घर हैं जी, और बुद्धि को खत्म कर देते हैं। तो आड़ पंडित जी जो है ना, पिता गए अवसर चूक, और तू दे सब गिले ने थूक, इसने ना उसकी जो तड़े गिरन दे, या से शिप्त ऋषिया की पाल की। हट जा री माँ कत्ल करन दे, आस छोड़ दिए लाल की। मेर छोड़ दिए लाल की, कह आस छोड़ दिए, कह रखे आस छोड़ दिए लाल की। फिर दूसरी कलीम बताता है पंडित जी कि तुम सब नाट के छक लिए, तुम सब छक लिए नाट नाट के, और पिता दूने पड़े पाट पाट के, और दूने चढ़ के, आज इतना टोका उतना और चढ़े। तुम सब छक लिए नाट नाट के, पिता दूने पड़े पाट पाट के, और मेरा सिर काट के कोठी भर लेने दे, पिता सलेमान कंगाल ने। भाई अगर ये इसका पेटा भरे है, ये खुश होता है, तो यानी धन
मन प्रसन्न है तो वो धन है। आड़ पंडित जी ने ये इशारा करके बताया कि अगर मन शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, तो वो कोई भी हो, चाहे धन है वो। एक बार या कली दोबारा कही हो जी, दूसरे वाली कली दोबारा कही हो एक बार। हाँ, दोबारा कही हो या कली नहीं, या दूसरी कली एक बार दोबारा कही हो, या दूसरी। हाँ दूसरी कली एक बार दोबारा कही हो। अच्छा, हाँ फिर तीसरी कली बताई है। नहीं, एक बार दूसरी दोबारा कह दो। दूसरी कली दोबारा कह दो एक बार। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तम छकलिए नाट नाट के, तम सब हाँ। छिकलिए नाट नाट के, और पिता दूने पड़े पाठ पाठ के। हाँ जी। मेरा सिर काट के कोठी भर लेने दे, पिता सलेवान कंगाल ने। पिता सलेवान कंगाल ने, कंगाल ने। अड़ तो फिर यो काफिया बिगड़े है जी शायद। हाँ, पिता सलेमान कंगाल की, ठीक बात। भाई ना बात, कंगाल की जी। हट जा रीमा कत्ल करने दे, हाँ। इब आस छोड़ दिए लाल की, ठीक है। फिर तीसरी कलीम बताया, माँ तू कब तक करेगी स्वार्थ, यो तन होना से गारत। यानी कब तक ही रोकेगी। देख पंडित जी ने स्वार्थ कह करके खुलासा नहीं करे। ये इसका हम अगर खुलासा करते हैं जी, तो पंडित जी क्या इशारा कर रहे हैं कि इस शरीर ने कद लोग रोके रहेगी, कितना बचाओगी, यो तो एक दिन जाना है। ठीक बात। अगली लाइन में खुलासा करता है पंडित जी, माँ तो कब तक करेगी स्वार्थ, और यो तन एक दिन होना से गारत। महाभारत में श्री कृष्ण की मेहर फिरन दे, उड़े आड़ राख दिए टाल की। देख कड़े बोले जाकर के, कड़े इशारा करे। हाँ जी। कुंती ने मांगा था यो द्रौपदी से जी। ऐसा लेख बताते हैं, ऐसा होता है कि जब कुंती ने बेरा पट्टिया, पहले युधिष्ठिर पादा ब्यार था द्रौपदी के, फिर भीम ने देखा, जब भीम था ही बोले तू भी जान लेगा जब दाबेगा, तो उड़े ले गया, उड़ दिखाया उन्हें चेटक भगवान से कहती हुई कि महाराज मेरा यो खप्पर कद पूरा करोगे। तो पांचों भाई लाग गए दाबन। फिर कुंती ने बेरा पट्टिया, जब कुंती ने पांव पकड़ के छोड़ दे को, द्रौपदी ने बतेरी कही छोड़ी करी जी। तो जब जो है ना द्रौपदी ने कही भाई जो है ना घंटा पड़ेगा टूट के न हाथी का गले का, और एक टिटीरी के अंडे हैं उड़े, जड़े महाभारत होगा, वो हाथी का घंटा उन अंडे में पड़ेगा और वो अंडे बचेंगे। तो जहां टिटीरी के अंडे वहीं पांचों पंडे, ऐसा दंत कथा में, लेख में नहीं, दंत कथा में। तो आड़ पंडित जी ने जो सुना वो वर्णन किया जी। तू कब तक करेगी स्वार्थ, यो तन होना से गारत। महाभारत में श्री कृष्ण की मेहर फिरन दे, उड़े आड़ राख दिए टाल की। माँ जैसे द्रौपदी ने कुंती को आशीर्वाद दिया कि तेरे बेटे पांचों बच जाएंगे, इस प्रकार तू जो है ना अगर बचाना चाहती है ना तो परमात्मा से प्रार्थना करे। यो हमारा पिता या और कोई बचा नहीं सकता। इस शरीर को कोई बचाना चाहे तो वो नहीं बचा सकता जी। तू जीव की प्रार्थना कर परमात्मा से, जो जीव के पाप निष्पाप होकर के और जो है ना ज्ञान हो जाए और अपने आप को जान दे जी। पंडित जी का बहुत ऊंचा इशारा ही, हम कहा फिर वो लोग यूं कहेंगे भाई पंडित जी ने तो ना कह रखा इतना बार लेकिन कह रखा है पंडित जी ने जी 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 इशारे के रूप में, क्योंकि खुलासा करके बताने का और इतना लंबा समय बताने का पंडित जी के पास टाइम नहीं था जी। बिल्कुल ठीक बात। और फिर चौथी कलीम बताओ, एक एक बात अनमोल है, लेकिन भाई समय थोड़ा था यूं वाले, और नहीं तो कविता मत भाई इतना ही बता देगा, इशारा ही करेगा जी। पिता रहे अधर्म में जूझ, पिता रहे से अधर्म में
मैं जूझ, रही ना आगे पीछे की सूझ। सूझ। लक्ष्मी चंद सतगुरु की पूज चरण ने, सतगुरु के पूज चरण ने, घड़ी टाली टले ना काल की। इब यूं बताओ न भाइयों से, यूं पूछो, अरे कुछ नहीं बतावा, टाल मार देना। क्योंकि बताओ की तो जरूरत है कौन। पंडित जी ने तो जो बताया है जी 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 कि भाई तू वो कर्म करे जिनसे तेरे पाप दूर हो जाए, तू पवित्र हो जाए, तेरा अंतःकरण जो सुना निर्मैल हो जाए। और पंडित जी ने बता रखा है भाई अंतःकरण का मैल उतर जाए, झट मुक्ति हो जाए, हाँ 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 तेरा जन्म मरण छूट जाएगा। और पंडित जी का इशारा है सतगुरु के पूज चरण। भाई सतगुरु का अपना ले कोई, उसके बिना तेरे को ज्ञान नहीं होगा जी। और ये कर्म का चपेड़ा जो है ना छूटेगा नहीं। सतगुरु के पूज चरण ने, घड़ी टाली टले ना काल की। इस शरीर ने तो जाना पड़ेगा भाई, इसकी टाल नहीं हो सकती जी। पंडित जी ने वो बातें कह रखी है, वो उपदेश कर रखा है कि अगर आदमी गहराई में बढ़े ना तो पूरा समय लग जाए इस एक करागनी की वीडियो में। हाँ बिल्कुल सही बात है जी। और फिर भी पूरा ना हो एक, क्योंकि इतने उदाहरण आ जाएंगे, याद आमते रहेंगे, उदाहरण देते रहेंगे, याद आमते रहेंगे और उदाहरण देते रहेंगे। और वैष्णु की बताया ना जी एक बात। वैष्णु में पंडित तुलेराम जी सांग कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ। अरे उस भाई ने बताया तो था, वो कौन सा प्रसंग आया मेरे दिमाग से उतर रहा है। सांग शुरू हो गया था और वो प्रसंग उठ गया जी, एक का दो बात आई होंगी। हाँ एक का दो कविता कही थी। अच्छा फिर वो प्रसंग ऐसा चल रहा कि पूरा सांग जो है उस एक प्रसंग पे उतर गया, वार्ता वार्ता में। बिल्कुल बिल्कुल। और लोग इसे मंत्रमुग्ध हो गए। हाँ आगे हाँ तुल्य के पास वार्ता बहुत लंबी, बहुत बढ़िया थी। वो सारा प्रसंग उससे, हाँ वो समय चलेगा सारा सारा सांग ऐसा है। हाँ जी। अगर एक रागनी ने पूरी तरह से शास्त्र धर करके, दो तो हो शास्त्रीय, वो बैठ जाए साथ में, और जड़े हमारे के साथ चुप कर ना, हमके पूरी जानकारी थोड़ी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो वो इशारा करके बताते रहे और फिर वीडियो बनाओ ना, तो एक रागनी सवेरे से शाम तक एक रागनी का खुलासा हो। ऐसा ही है जी।